हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कोई तकरीबन 2 महीने बाद, बल्कि उससे ज़्यादा के बाद जो है आज क्या कहते हैं अपना जो लीग मैचेस थे आईपीएल के, वो आज ख़त्म हुए। और अब जो है चारों टीमों की पोजीशन वाज़ेह हो गई है फाइनल पॉइंट्स टेबल पे फॉर द प्लेऑफ्स। तो हुआ ये है कि भाई आरसीबी ने जो है आज मतलब 228 रन्स का टारगेट चेज डाउन कर दिया। और वो और क्या कहते हैं अपना पंजाब सुपर किंग्स दे फिनिश विद 19 पॉइंट्स ईच। तो ये दोनों टीमें तो अब जो है क्वालिफायर वन खेलेगी। यानी कि क्वालिफायर वन का फ़ायदा ये होता है कि जब क्वालिफायर वन होगा तो एक टीम जो जीतेगी वो तो सीधे फाइनल में जाएगी, जो दूसरी हारेगी उसको एक और मौका मिलेगा एलिमिनेटर वन में खेलने का। और गुजरात टाइटंस जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया था, वो और मुंबई इंडियंस जो कल हारी थी पंजाब सुपर किंग्स से, ये दोनों जो है थर्ड और फोर्थ पे फिनिश हुए। तो इनको जो है एलिमिनेटर्स खेलने पड़ेंगे। लेकिन आज मतलब जिस तरह से कैसे कहते हैं अपना हराया है लखनऊ सुपर जायंट्स को आरसीबी ने, वो कमाल था। इसलिए क्योंकि भाई मतलब 228 आप डिफेंड कर रहे हैं, 227 आप डिफेंड कर रहे हैं। उस पर भी यार मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभार ये बॉलर्स किस किस्म की मतलब बॉलिंग करते हैं। आई मीन आज विलो रूक, जिसको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ, न्यूजीलैंड का जो फास्ट बॉलर है और अच्छा बॉलर है, यंग यंग ही इज़ गुड, बट आई मीन टू फिनिश विद लाइक मतलब ही कंसीडर्ड 18.5 रन्स पर ओवर, 74 रन्स उसने कंसीड किए 4 ओवर में, और 2 विकेटें ली सिर्फ। विकेट्स तो चलो इंपॉर्टेंट होती है, उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, रजत पाटीदार की विकेट ली, लियाम लिविंगस्टन की ली। लेकिन यार पिच कितनी भी आसान हो बैटिंग के लिए, लेकिन आई मीन यार आप मतलब हलवा जब बॉलिंग करेंगे तो यार कौन सा बैट्समैन आपको बख्शेगा। एंड लाइक टुडे शुरू में जब पहले ओवर में ही विलो रूक के उसको जब कोहली ने 4 चौके लगा दिए, तो उधर से आपको वाज़ेह हो रहा था कि यार आज ये बंदा मतलब इसका आज मोमेंटम रिदम नहीं है। क्योंकि एक बॉलर का आपको अंदाज़ा हो जाता है पहले ओवर से कि यार इसका कैसा दिन गुजरने वाला है, बिकॉज ही वॉज वे टू शॉर्ट टुडे। मतलब जो बैक ऑफ द लेंथ का एक बैक ऑफ द लेंथ और मतलब स्लॉट में बॉलिंग करने का जो फ़र्क आता है ना, वो ये आता है कि आपको अपनी लेंथ बहुत परफेक्ट रखनी पड़ती है। एंड आइदर ही वॉज टू शॉर्ट या फिर आगे बहुत कर रहा था। उसकी वजह से ये है कि बहुत मार पड़ी भाई उसको आज वेलो रूक को। और मतलब उसके अब मुझे तो हैरत ये हुई कि ऋषभ पंत ने उस इससे जो है मतलब क्या कहते हैं व्हाट डू कॉल इट 18 ओवर करवाया, जिसमें उसने 21 रन दे दिए। उससे पहले भी एक ओवर करवाया मेरे से 14 या 15, जिसमें उसने फिर जो है 20 से ऊपर रन दिए। तो लाइक इन 2 ओवर्स इट सेल्फ ही कंसीडर्ड सो मेनी रन कि बात ही खत्म हो गई। 2 ओवर में जब आपका एक बॉलर 40 रन से ऊपर कंसीड करेगा तो आप कहाँ से डिफेंड करोगे। लेकिन ऋषभ पंत ही प्लेड आउटस्टैंडिंग इनिंग्स टुडे, इट वाज रियली गुड। मतलब ऋषभ पंत को हम तो बड़े फ़ैन है भाई ऋषभ पंत के। तो ऋषभ पंत जिस तरह उसने स्ट्रगल किया इस पूरे आईपीएल में, अफसोस हो रहा था देख के, इसलिए क्योंकि यार बड़ा एक मतलब एक कैरेक्टर है ऋषभ पंत जो है ना। और जब वो अपना मतलब जब वो अपने मूड में होता है, जब वो फॉर्म में होता है, जब अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, यू कैन सी दैट ऑन हिज फेस। बट ही वाज लाइक ही वाज सो डाउन थ्रू आउट दिस मतलब आईपीएल कैंपेन, इवन वाइल कैप्टनिंग लखनऊ सुपर जायंट्स। आई थिंक वन ऑफ द रीजन सबको ही पता है कि यार उसको जब इतना पैसा दिया लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने, 27 करोड़ 26 करोड़ में उसको लिया, तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी इसके ऊपर था। लेकिन आज ही केम वन डाउन एंड आई थिंक फ्रॉम द वर्ड गो ही सेड कि ठीक है यार आज आर या पार, देखते क्या होता है। एंड ही एंडेड अप प्लेइंग अ वेरी गुड नॉक। 118 रन उसने नॉट आउट किए। एंड में तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था वो, और उसने मतलब 61 बॉल्स पे 118 किए, 8 छक्के और 11 चौके। लेकिन अब मसला ये है कि इंडिया में इस वक्त विकेट कीपर बैट्समैनों की इतनी ज़्यादा मतलब क्लोज कंपटीशन हो गया है कि मतलब आप उंगलियों पे आप मतलब से नाम गिने तो आपको बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जो कि इस वक्त कीपर बैट्समैन T20 की मैं बात कर रहा हूँ। लाइक दे पुट द हैंड अप एंड से कि जी हमें खेलना है। चाहे आप ध्रुव जुरेल को ले लें, चाहे आप ऋषभ पंत को ले लें, चाहे संजू सैमसन को ले लें, और भी है मतलब उसके अलावा जो है आपका आज इसने जितेश शर्मा जो कि लीड कर रहा था आरसीबी को, मतलब अगर पंत ने एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेली तो इसने तो भाई एक हौलनाक किस्म की इनिंग्स खेल दी आज। इसने 33 बॉलों पे 85 नॉट आउट किए, और इसने वो धुनाई लगाई है एंड में, मतलब 5 छक्के 6 छक्के और 8 चौके। ऋषभ पंत ने 193 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग की, इस बंदे ने 257 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग की। इसने और मयंक अग्रवाल ने यानी कि ऐसे मैच निकाल दिए नीचे से, मतलब कैसे बोलते ऋषभ पंत और लखनऊ के नाक के नीचे से मैच निकाला है। लेकिन जो इसने मार मारी है जितेश शर्मा ने, जो शॉट्स खेले हैं, आई मीन यार मतलब
विकेट कीपिंग और बैटिंग में तो इंडिया के पास बहुत डेप्थ है भैया। और वैसे भी क्योंकि ऋषभ पंत हो गया या आपका ये जो है अपना ध्रुव जुरैल, जो दोनों इंग्लैंड जा रहे हैं, दोनों ही टेस्ट खेल चुके हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हर फॉर्मेट में इनके पास प्लेयर्स हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है। लेकिन आई थिंक कि जितेश शर्मा का भी मैच विनिंग इनिंग्स एज अ कैप्टन, स्टैंड इन कैप्टन, एंड विकेट कंफर्टेबल 6 विकेट विंस फॉर आरसीबी। आई थिंक आरसीबी नीडेड दिस विन टू गेट बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि मोमेंटम अगर एक टीम का ख़राब होता है ना, मतलब प्लेऑफ से जस्ट बिफोर प्लेऑफ्स, वो अच्छा नहीं होता है। पिछला मैच हारे थे ये, लेकिन आज मतलब अच्छा चेस किया इन्होंने। मयंक ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स ऑफ 41 नॉट आउट। शुरू में विराट और उसने सॉल्ट ने बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की, यानी कि उन्होंने तो वही 60 रन पावर प्ले में कर दिए थे। एंड स्पेशली विराट लाइक 10 फोर्स इन इज 54, लाइक ही रियली बैटेड। उसके कुछ शॉट्स तो बहुत ही आला थे, जो उसने विलो रूक को जो मारा है ना शुरू में, वो तो मतलब ऐसा था कि मतलब एक एब्जेक्ट लेसन था कि जब पावर प्ले में फील्ड खुली हुई हो, पीछे खाली हो, तो कैसे आपने टाइम करना है बॉल को, और कैसे आपने क्रीज का इस्तेमाल करना है, कैसे अपने आप को क्रीज के अंदर बैलेंस रख के शॉट खेलना है। लेकिन ही वॉज आउट, लाइक उसको अवेश ने आउट किया। लेकिन लाइक अपार्ट फ्रॉम अवेश, दिग्नेश राठी, थोड़ा सा बॉलिंग भी यार एलएसजी की कमज़ोर रही है इन रिसेंट मैचेस। शहबाज भी एक ओवर में इतनी बुरी तरह खौफनाक किस्म की पिटाई उसकी भी हुई है, और पिछले मैच में भी इसकी पिटाई हुई थी। मतलब एक अच्छा ऑलराउंडर, बट लाइक यू नो कभी कभार बहुत ही बुरा होता है इनके साथ। आई वॉज अ बिट सरप्राइज कि यार मतलब जैसे ये हिम्मत सिंह को खिलाया था, पता नहीं अब इसको इन्होंने चेंज किया था या नहीं किया था एलएसजी वालों ने। लेकिन यू नो लाइक दे शुड हैव व्हाट यू कॉल इट डन समथिंग डिफरेंट टुडे विद द बॉलिंग। मतलब जब आप देख रहे हो कि आपका एक आकाश सिंह को डाला था इन्होंने, लेकिन आप देख रहे थे कि विलो कितना पिट रहा है, तो फिर आप मतलब बदोनी से 1-2 ओवर करा लेते हैं, हिम्मत सिंह से करा लेते हैं 1-2 ओवर, वो भी ऑफ स्पिन कर लेता है। लेकिन बहरहाल तो आरसीबी नाउ आर लाइक इन दी व्हाट यू कॉल इट क्वालिफायर 1। अब रही बात जी उसकी, अच्छा बाय द वे मिचेल मार्श ने भी फिर 67 की है, तो इसका जो फॉर्म है ना, अच्छी फॉर्म है, लेकिन T20 की फॉर्म है। लेकिन आज वो नहीं था, क्या इसका नाम है अपना, मार्कम नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होने जा रहा है, तो उसके लिए वो चला गया। लेकिन ये है कि मिचेल मार्श जिनको ऑल्दो इस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, लेकिन ये कि वो फाइनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज कि ऋषभ पंत ने जिस तरह से आज रन्स किए, आई थिंक द वेरी फैक्ट दैट ही हैज़ गॉट रन्स अंडर हिज बेल्ट फाइनली, अ बिग स्कोर। हालांकि इसका सिर्फ सेकंड सौ है ये आईपीएल में, लेकिन दिस विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिफोर फॉर द इंग्लैंड टूर। देखिए ऋषभ हैज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड एज अ टेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। ही स्कोर्ड रन्स इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वनडे में भी इसने रन्स किए हुए हैं। तो प्लेयर तो ये मैच विनर है इंडिया का, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। और आई डाउट इट कि इसको ऊपर इस्तेमाल करेंगे ये लोग इंग्लैंड में, लेकिन ये है कि इसका इंग्लैंड टूर पे रन्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इसने जो आज 118 रन्स किए हैं, this innings couldn't have come at a more perfect time for India. Like I think कि गौतम गंभीर will be very very happy, शुभमन गिल should also be very happy कि यार ऋषभ पंत ने फाइनली जो है वो अपना एक जो उसका सिलसिला चल रहा था स्ट्रगल का, आई वोंट से बैड फॉर्म, लेकिन ये है कि लैक ऑफ फॉर्म तो मैं नहीं कहूँगा, बस एक मतलब एक मेंटल ब्लॉक था, वो उसने हटा दिया आज। तो आई थिंक फॉर बिफोर द इंग्लैंड टूर दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। बाकी जी आपका मतलब यहाँ पर कैसे बोलते हैं अपना पाकिस्तान क्रिकेट में कल से बांग्लादेश और पाकिस्तान का 3 मैच की T20 सीरीज़ शुरू होने जा रही है। कल पहला मैच है लाहौर में, बल्कि इनफैक्ट तीनों ही मैचेस लाहौर में है। इतने मैचेस जब आप एक ही वेन्यू पे कराएंगे, आपने PSL के भी सारे मैचेस वहीं करा दिए प्लेऑफ्स वगैरह के, तो आई वोंट बी सरप्राइज इफ़ यू डोंट हैव क्राउड्स फॉर द लाइक दिस 320 सीरीज़। इसलिए क्योंकि लोग भी कितनी क्रिकेट देखें यार, एक ही वेन्यू पे जब आप इतने मैचेस कराएंगे तो लोग भी तंग आ जाते हैं कि यार कितनी क्रिकेट जाके हम देखें यार, वही फॉर्मेट T20 का फॉर्मेट। अब फिर बांग्लादेश की टीम भी, आई मीन देव जस्ट कम हियर आफ्टर बीइंग लाइक यू नो अपसेट बाय UAE इन शारजा। वो T20 सीरीज़ हार के आ रहे हैं, प्लस उनके 1-2 प्लेयर्स भी मिसिंग है, वो मुस्तफ़ीज़ और रहमान भी इंजर्ड हो गया है। तो मतलब बॉलिंग में, बैटिंग में, आई डोंट नो वेदर दे हैव द राइट बैलेंस। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार पाकिस्तान से जब कोई भी टीम खेलती है ना, तो उसका पिछला रिकॉर्ड आप भूल जाएं, इसलिए कि हमारी जो टीम है पाकिस्तान की, इट इज़ केपेबल ऑफ गिविंग द वर्स्ट परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो दी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन अ गिवन डे। तो कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए जब पाकिस्तान की सीरीज़ स्टार्ट होती है, अब आपको याद होगा कि लास्ट ईयर बांग्लादेश यहाँ पर 2-0 जीत के चली गई थी टेस्ट सीरीज, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। तो लाइक आई वॉन्ट लाइक यू नो पुट टू मच ऑन इट कि बांग्लादेश जो है सीरीज़ हार के आई है UAE से, क्योंकि पाकिस्तान तो भाई कुछ भी कर सकता है, सीधी सी बात है, पाकिस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है। डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान भी USA से आ रहा था वर्ल्ड T20 कप में। सो इट शुड बी इंटरेस्टिंग सीरीज़।
और मतलब एटलीस्ट देयर सम क्रिकेट कमिंग अप, इंटरनेशनल क्रिकेट अब बहुत हो गई यार, ये लीग्स देख देख के अब मेरा तो सीधी बात है जो है ना, मतलब वो हो गया टू मच T20 एंड दैट ऑल्सो, मतलब लीग क्रिकेट, आई मीन आई विल बी वेरी डैम ऑनेस्ट यार, हम तो करते हैं ठीक है, लीग कवर करने पड़ते हैं आपको, लेकिन यार लीग क्रिकेट में अपना एक एफिलिएशन बनाना एक टीम के साथ, या वो मतलब जो मज़ा एक वो आता है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो चीज़ पता नहीं मिसिंग होती है। एनीवे लेकिन ये कि अब थोड़ी सी इंटरनेशनल क्रिकेट भी स्टार्ट होने वाली है, फिर अभी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की भी लिमिटेड ओवर सीरीज़ है, प्लस फिर इंग्लैंड इंडिया इंग्लैंड एंड देन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो आप ज़रा सही क्रिकेट कवर करने को मिलेगी। लेकिन ये कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज़ है उसमें एक तो ये है कि वो मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो इतने अरसे बाद अनफिट रहने के बाद तो वापस आए थे टीम में, आज खबर आई कि जी वो कोई उनको साइड स्ट्रेन हो गया क्या हो गया, तो उनकी जगह अब्बास आफरीदी को डाल दिया है, चेंज कर दिया। तो भाई मेरा था कि भाई अब्बास आफरीदी की जगह आप अली रज़ा को डाल देते, वो जो यंगस्टर था अनकैप्ड, चेक कर लेते उसको कि भाई पाकिस्तान टीम से थोड़ा वो रहेगा तो पता चलेगा कहाँ वो स्टैंड करता है, एक मैच अगर खेल लेगा तो कोई बुराई तो नहीं है। अब्बास आफरीदी तो आपने ट्राई करके देखा हुआ है उसको, तो आई मीन अली रज़ा वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स इन दी PSL 10, तो आई थॉट वुड हैव बीन अ गुड आइडिया इफ दे हैड ट्राइड हिम आउट। लेकिन एनीवे अभी तो देखना ये है कि पाकिस्तान किस किस को कहाँ फिट करता है, इसलिए क्योंकि आपने साहबजादा फरहान को भी रखा हुआ है, आपने साइम को भी रखा हुआ है, आपने फाकर को भी रखा हुआ है, ऐबन नवाज तो अब मोस्ट वेल भी आई थिंक क्योंकि जिस तरह से उसने बैटिंग की 4-5 में इन द PSL तो ही बैट डाउन ओनली, लेकिन ओपनिंग ये किससे करवाते हैं, किसको वन डाउन करते हैं वो देखते हैं। कम से कम ये है कि क्योंकि इस सीरीज़ में बाबर और वो नहीं है, रिजवान नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब बैटिंग ऑप्शंस मतलब बैटिंग पोजीशंस को फाइनल करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। और PSL का जैसा आपको पता ही है, PSL मतलब लाहौर कलंदर्स जीता संडे को एंड नॉट अनएक्सपेक्टेडली। आजकल का दौर है, आजकल का ज़माना है, मतलब मैं तो इसको बेसिकली क्या कहूँ यार, मैं बोलूँगा तो आजकल के लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं इसको बड़ा आई लुक एट इट एज वेरी लेकिन मुझे बड़ा ही छिछोरापन टाइप का लगता है कि एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, 2-3 साल से हम देख रहे हैं जो कप्तान जीतता है ट्रॉफ़ी, कोई ट्रॉफ़ीज़ एक से ज़्यादा ट्रॉफ़ी जीतता है तो वो मतलब अगले दिन सुबह जो है अपने बिस्तर में जो है वो ट्रॉफ़ीज़ अपने साथ लेके उसकी तस्वीर बनाता है, चाहे वो सूर्या कुमार यादव हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, मतलब ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो आज शहनशाह अफरीदी की भी आ गई भाई तस्वीर, कल बल्कि आ गई थी तस्वीर, कल शाम को ही आ गई थी कि जी वो लेटे हुए हैं तीनों PSL की ट्रॉफीज़ लेकर। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, ज़ाहिर सी बात है यार, एक कप्तान एज अ कैप्टन ही हैज़ गॉट 3 PSL टाइटल्स इन 6 years टाइम, सो दैट्स नॉट अ बैड अचीवमेंट एट ऑल। और देन इट डज ऑल्सो रेज क्वेश्चंस कि यार मतलब एक बंदे को, ये वो बंदा है जिसको एक सीरीज़ के बाद कप्तानी से हटा दिया गया पाकिस्तान की। लेकिन ये कि मैं हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि यार T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल में बड़ा फ़र्क है। काश के इस टाइप की तस्वीर आई वुड लव टू सी कि कोई हमारा कप्तान जो है, जो भी अब जिसकी भी किस्मत अच्छी हो, वो ये PSL की ट्रॉफीज़ की बजाय ICC ट्रॉफीज़ के साथ कुछ सजा कर लेट कर तस्वीर डाले, तो फिर बात बनती है ना कि यार ज़रा हम देखेंगे, हाँ यार हमने ICC ट्रॉफ़ी जीती है, ये PSL ट्रॉफ़ी से क्या करना है यार, लीग ये जो लीग्स होते हैं तो बहरहाल लीग्स ही होते हैं, तो इनकी क्या वो वैल्यू। लेकिन ICC ट्रॉफीज़ के साथ कोई बंदा लेटे तो फिर मज़ा आता है, जैसे रोहित शर्मा लेटा था, या मतलब आई थिंक रोहित यस विद द 2 ICC ट्रॉफीज़ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन और बिफोर दैट, तो ICC ट्रॉफीज़ की अपनी एक अलग ही वैल्यू है ना, तो वो फिर मज़ा ही कुछ और आता है करने का। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अभी तो कल से सीरीज़ तो स्टार्ट होने दें, बाकी अब IPL भी बस क्या मतलब आपके 3 मैचेस रह गए और फिर फाइनल, तो दिस विल ऑल्सो क्लोज ऑन संडे, then we'll move on to some real serious cricket. So if you like this video, like and share it as much as you can, and I'll see you all tomorrow. Take care ji, Allah Hafiz.